ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में सबसे कठिन और पुण्यदायी एकादशी मानी जाती है। यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को करने से पूरे वर्ष की 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। कथा है, महाभारत काल में पांडवों के गुरु महर्षि वेद व्यास ने एकादशी व्रत का महत्व के बारे में बताया था। पांडवों ने सबसे बलशाली भीमसेन को भोजन का अत्यधिक शौक था और वो अपनी भूख को नियंत्रित नहीं कर पाते थे, इसलिए वे एकादशी व्रत नहीं रख पाते थे। जबकि उनके भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सभी श्रद्धा से एकादशी व्रत रखते थे। भीम को यह बात खलती थी कि वे भगवान विष्णु का व्रत नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उन्हें पुण्य की प्राप्ति नहीं हो रही है। भीम ने अपनी समस्या महर्षि वेद व्यास को बताई। तब वेद व्यास जी ने कहा कि यदि वे पूरे वर्ष की एकादशी का पुण्य एक साथ पाना चाहते हैं तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला व्रत करें। इस दिन सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक बिना जल ग्रहण किए उपवास रखे। इस एक व्रत से उन्हें सभी 24 व्रत का फल प्राप्त होगा। यह व्रत कठिन है, परंतु इसका फल अत्यंत महान है। भीम ने गुरु की आज्ञा मानी और निर्जला एकादशी का कठोर व्रत किया। तभी से इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है तो उसे सभी एकादशियों का पुण्य, पापों से मुक्त और मोक्ष की प्राप्ति होती है। विधि है, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत कथा का पाठ करें और दान पुण्य का विशेष महत्व है। व्रती को सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक अन्न जल का त्याग करना चाहिए। द्वादशी के दिन स्नान करके ब्राह्मणों को जल से भरा घड़ा, शक्कर आदि और का दान करना चाहिए। इस व्रत से व्यक्ति के साथ साथ उसकी कई पीढ़ियों को भी पुण्य की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी व्रत करने वालों को पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है, इसलिए इस साल की सबसे बड़ी और कठिन एकादशी माना जाता है। यह व्रत आत्म संयम, श्रद्धा और भगवान विष्णु की भक्ति का प्रतीक है। यह व्रत सिर्फ भूख और प्यास का त्याग ही नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो शेयर करें और बताएं कि आपके लिए निर्जला एकादशी का क्या मतलब है। जय श्री कृष्ण।